हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआईबी। एआईबी की इस वीडियो लेक्चर में हम अपने गोल्डन इंग्लिश सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। यह वीडियो उस सीरीज का दूसरा वीडियो होगा। वैसे जिन बच्चों को नहीं मालूम है हम हमारे इस वीडियो सीरीज में क्या क्या करते हैं उन्हें बता देता हूँ। बेसिकली हम अपने इस वीडियो में इंग्लिश के 4 पिलर पर काम करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, यह एक लैंग्वेज है और किसी भी लैंग्वेज को मजबूत करने के लिए और उसका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करने के लिए हमें राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग को पर ध्यान देना होता है। हम हमारे इस वीडियो लेक्चर में इन्हीं 4 पिलर पर काम करते हैं। यह हम किस प्रकार से करते हैं मैं आपको पहले बता देता हूँ। मैं किसी भी एक न्यूज़पेपर से जो एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल होता है उसे पिक कर लेता हूँ और उसको मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में 3 फेज में पढ़ाता हूँ। पहला जो हमारा फेज होता है उसमें क्या होता है कि मैं उसको रीड करता हूँ और आप उसे राइट करते हैं बिना देखे। मैं जो आर्टिकल होता है मैं उसको बहुत ही गुड प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ता हूँ और आप क्या करते हैं कि बिना देखे उसको अपने कॉपी पर, नोटबुक पर उसे नोट करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो राइटिंग में हेजिटेशन है वो ख़त्म हो जाता है। दूसरा फेज जो होता है उसमें मैं क्या करता हूँ कि जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उस आर्टिकल में उसका मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। और जो थर्ड पेज होता है उसमें क्या होता है कि मैं पूरा आर्टिकल पढ़ के और आपको उसका अर्थ समझा देता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है। आज का जो हमारा आर्टिकल है, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है, इसका जो आर्टिकल है इसका हेडलाइन है गिव स्टेटस ऑफ प्रोब इनटू 183 इनकाउंटर्स एससी टू यूपी। तो अब आप नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाएं और मैं इसे स्लोली वे में पढ़ूंगा और आप इसे राइट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सस्पेक्टिंग अ सिस्टमेटिक फ्लो इन द किलिंग ऑफ गैंगस्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन Atiq Ahmad and his brother while in police custody, the Supreme Court Friday sought probe status in 183 encounter killings that took place in Uttar Pradesh after BJP assumed office under CM Yogi Adityanath and said it wanted to put in place a pan-India mechanism, in sync with NHRC guideline, to probe such killings, full stop. A bench of Justice S.R. Bhatt and Arvind Kumar asked
यूपी एडवोकेट जनरल अजय कुमार मिश्रा टू ensure that the state government files an affidavit in 6 weeks detailing the states of investigation into all encounter killings that took place in the last 6 years, comma, specify cases in which charge sheets have been filed and a stage of trial in these, full stop. However, comma, repeated demand by PIL petitioner Vishal Tiwari seeking an independent judicial commission to inquire into the encounter killings and roles of police officers was brushed aside by the bench, full stop. The state government has already formed a judicial commission of inquiry, full stop. We will deal with the issue relating to laying down guidelines for inquiry into encounter killings, comma, it said, full stop. तो ये था आज का आर्टिकल। आशा करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा। अब आइए इस आर्टिकल से जुड़े जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं मैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करिएगा, आप इसको एनालाइज कर लीजिए। आपको जितने वर्ड्स में लिखने में हेजिटेशन उत्पन्न हुआ है उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि मैं आपको वो जो आर्टिकल जो मैंने आपको लिखवाया वो आपको स्क्रीन पर शो करूँगा और फिर आप उसे एक बार उसको मिला लेना और उसमें जितनी भी वर्ड्स आपसे गलत हुई हैं उसको आप एक सेपरेट जगह लिख लेंगे और उसको ध्यान से देख लेंगे कि हमें लिखने में किस जगह प्रॉब्लम हुई।
ये रहा आपका सेंटेंस। अब आप क्या करें कि इसे मिला लें। मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, आप इसे आशा करता हूँ कि आपने मिला लिया होगा। अब जितना भी आपका वर्ड गलत हुआ और सही हुआ, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कितना आपसे गलत हुआ और कितना सही हुआ, ठीक है। तो अब आइए इस सेक्शन में आए जी। अब इस आर्टिकल में आए जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं मैं उनको देख ले रहा हूँ एक बार। ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स तो मिले नहीं, लेकिन जो मिला मैंने उसको लिख दिया है। तो पहला वर्ड है प्रोब। प्रोब मतलब होता है जांच पड़ताल करना। फ्लॉ, फ्लॉ मतलब होता है त्रुटि या दोष। कस्टडी मतलब होता है हिरासत। एज्यूम मतलब होता है धारण करना। सिंक मतलब होता है साथ साथ करना। इंश्योर मतलब होता है सुनिश्चित करना। सीक मतलब होता है तलाश करना। अब आइए, ये जो आर्टिकल है मैं इसको पढ़ के आपको पूरा इसका हिंदी अर्थ समझा दे रहा हूँ। गिव ए स्टेटस ऑफ प्रोब इनटू 183 इनकाउंटर्स एसी टू यूपी। 183 मुठभेड़ों की जांच की स्थिति बताएं। ऐसा कहा गया है कि 183 जो इनकाउंटर्स हुए हैं उनकी जांच की स्थिति बताने के लिए किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। किससे? यूपी गवर्नमेंट से कहा है। सस्पेक्टिंग अ systematic flaw in the killing of gangster turned politicians Atiq Ahmad and his brother while in police custody. The Supreme Court Friday sought probe status in 183 encounter killing that took place in Uttar Pradesh after BJP assumed office under CM Yogi Adityanath and said it wanted to put in place a pan-India mechanism in sync with NHRC guideline to probe such killings. सस्पेक्टिंग मतलब कि संदेह करते हुए। संदेह कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यह संदेह करते हुए कि पुलिस की हिरासत में गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या में जो कानूनी जो व्यवस्था है उसकी जो खामी है मतलब कि उसकी जो कमी है उसका संदेह करते हुए द सुप्रीम कोर्ट फ्राइडे साउट प्रोब status in 183 encounter killing that took place in Uttar Pradesh after BJP assumed office under CM Yogi Adityanath। इस चीज पर संदेह करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा के सत्ता संभालने के बाद हुई 183 मुठभेड़ हत्याओं की जांच की मांग की। एंड सेड, और कहा, इट वांट्स
इट वांट्स कि वह ऐसा चाहती है, इट वांट्स टू पुट इन प्लेस अ पैन इंडिया मैकेनिज्म इन सिंक विथ NHRC गाइडलाइन टू प्रोब सच किलिंग्स। ऐसा चाहती है कि ऐसी हत्याओं की जांच के लिए NHRC निर्देशों के अनुसार एक अखिल भारतीय तंत्र की स्थापना हो। ये ऐसा कौन चाहता है? सुप्रीम कोर्ट चाहता है। A bench of Justice S.R. Bhatt and Arvind Kumar asked UP Advocate General Ajay Kumar Mishra to ensure that the state government files an affidavit in 6 weeks detailing the status of investigation into all encounters killings that took place in the last 6 years, specify cases in which charge sheet have been filed and stage of trial in these. A bench of Justice S.R. Bhatt, जो एक न्यायमूर्ति का, जैसे कि बेंच क्या होता है आप जानते हैं? बेंच एक ऐसा बेंच उसको कहा जाता है जैसे कि जब किसी एक मुकदमे पर एक से अधिक जज सुनवाई करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? बेंच कहा जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि अ बेंच ऑफ जस्टिस S.R. भट्ट एंड अरविंद कुमार आस्क्ड यूपी एडवोकेट जनरल अजय कुमार मिश्रा। न्यायमूर्ति S.R. भट्ट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने महाधिवक्ता, जो यूपी के महाधिवक्ता हैं, अजय कुमार मिश्रा से यह कहा, टू इंश्योर, यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि द स्टेट गवर्नमेंट फाइल एन एफिडेविट इन 6 weeks डिटेलिंग द स्टेटस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू ऑल इनकाउंटर्स किलिंग्स that took place in the last 6 years, specify cases in which charges have been filed and stage of trial in these. न्यायमूर्ति S.R. भट्ट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि राज्य सरकार 6 हफ्तों में एक हलफनामा दाखिल करे जिससे पिछले 6 वर्षों में हुई सभी मुठभेड़ हत्याओं की जांच की स्थिति का विवरण दिया जाए, जिसमें यह भी बताया जाए कि किस मामले में इनमें आरोप पत्र दाखिल हो चुका है और मुकदमे की सुनवाई चल रही है। हाउएवर, हालांकि रिपीटेड डिमांड बाय PIL petitioner Vishal Tiwari seeking an independent judicial commission to inquire into the encounter killing and role of police officers was brushed aside by the bench। लेकिन एक जो मांग थी, जो बार बार मांग की जा रही थी, जो PIL पिटिशनर हैं उनके द्वारा जो बार बार मांग की जा रही थी एक स्वतंत्र कमीशन की, जो कि इंक्वायरी करे इस जो मुठभेड़ जो किलिंग हो रही है, मुठभेड़ में जो लोग मारे जा रहे हैं, जो किलिंग हो रही है, उसके लिए एक स्वतंत्र न्यायिक कमीशन की जो बात कर रहे थे, उस चीज़ को क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को खारिज कर दिया है। The state government has already formed a judicial commission of inquiry. We will deal with the issue relating to laying down guideline for inquiry into encounter killings. It said, मतलब इट सेट किसके लिए आया है? यह आया है सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहते हुए इस बात को, मतलब क्या कहते हुए, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहते हुए उनका बात खारिज कर दिया कि
राज्य सरकार पहले ही न्यायिक जांच आयोग का गठन कर चुका है। हम मुठभेड़ में हुई हत्याओं की जांच के लिए दिशा निर्देश तय करने से संबंधित मुद्दे से निपट लेंगे। ऐसा कहते हुए उन्होंने क्या किया कि जो पीआईएल पिटिशनर थे विशाल तिवारी, उनका जो मांग था उसको खारिज कर दिया।